जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मांगे बोलो। ₹7,500 हर परिवार को देना होगा, देना होगा, देना होगा, ₹7,500 हर परिवार को देना होगा। देना होगा, देना होगा, 10 किलो रेशन हर परिवार को 6 महीना फ्री देना होगा। देना होगा, देना होगा, 10 किलो रेशन हर परिवार को फ्री 6 महीना देना होगा। देना होगा, देना होगा। मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। सभी मजदूरों के खाते में ₹7,500 देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे, सभी मजदूरों के खाते में ₹7,500 देने होंगे। देने होंगे, देने होंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैडम 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 एक मिनट आयो डिस्टेंस यहीं से हाँ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। मजदूर किसान जनता विरोधी मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सारे गरीब लोगों को ₹7,500 प्रति माह 3 महीना के लिए देना होगा, देना होगा, देना होगा। सारे गरीब लोगों को ₹7,500 प्रति माह 6 महीने के लिए देना होगा, देना होगा, देना होगा। सारे गरीब परिवारों को 10 केजी रेशन 6 महीना के लिए देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये सारे श्रम कानून के ऊपर जो हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। किसानों का ऊपर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों का ऊपर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जनता मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जनता मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जनता मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार हो बर्बाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। मोदी सरकार
सरकार मुर्दाबाद, जन विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, श्रम कानूनों को रद्द करना बंद करो, मजदूर के हक छीनना बंद करो, मजदूर के हक छीनना बंद करो, किसान विरोधी नीति बंद करो, किसान विरोधी नीति बंद करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जन विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। हर परिवार को 6 महीने के लिए 10 किलो अनाज देना होगा। हर परिवार को 6 महीने के लिए 10 किलो अनाज देना होगा। देना होगा, देना होगा। देना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। देश की संपत्ति को बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी, श्रम कानूनों में संशोधन नहीं चलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जनता की जिम्मेदारी एकता जिंदाबाद। সবার ছবি উঠছে, सबका मुफ्त राशन देना होगा। সবার ছবি উঠছে, সবার ছবি উঠছে। Oh, but I thought you are from Newspeak. Really? Newspeak? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबको शिक्षा, सबको काम। वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा, सबको काम। वरना होगी नींद हराम। देना होगा, देना होगा। देना होगा, देना होगा। जनता को गैस के लिए अनाज का राशन 6 महीना के लिए देना होगा। देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार हो बर्बाद। जनता मजदूर किसान मजदूर विरोधी मोदी सरकार हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद।
अभी अभी ये तो लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। अरे मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे एक मिनट यार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो। बंद करो। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज देश भर में ये ऐलान किया था कि आज एक विरोध हम प्रकट करेंगे हमारी पार्टी की तरफ से, और इसी तरीके के विरोध एक्शन जो है पूरे देश भर में सब जगह पर ये चल रहा है जहाँ पर भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई है। ये लोकल लेवल से लेकर स्थानीय लेवल तक ये प्रोग्राम जो है आज हो रहे हैं। इसके अंदर मुख्य मांग क्या है? आज जिस तरीके से ये लॉकडाउन का घोषणा किया ये मोदी साहब ने और कोई समय नहीं दिया लोगों को तैयार होने के लिए, उसके चलते हुए एक तरह से ये महामारी फैल रही है बड़ी तादाद में, और दूसरी ओर लोगों के लिए भूख और बेरोजगारी जो है बड़ी रूप से बढ़ गई। अब लोगों को जिंदा रखना है तो ये अनिवार्य है कि जो भी इनकम टैक्स नहीं भरता ऐसे परिवारों को 7,500 रुपये हर महीने कैश ट्रांसफर करिए आने वाले 6 महीने से। जो आज भूख से मर रहे हैं अपने मंडी अपने गोदामों में तकरीबन 80 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज जो है वहाँ पर सड़ रहा है। चूहे और चुचुंदर खा रहे हैं लेकिन इंसान को भूखा मार रहे हैं ये सरकार। हम कह रहे हैं हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज मुफ्त हर महीने आने वाले 6 महीने तक दीजिए, उससे ज़्यादा आपके भंडार में पड़ा हुआ है गोडाउन में। तीसरी बात हम कह रहे हैं लोग जब आप वापस जा रहे हैं हमारे मजदूर भाई अपने अपने इलाकों में वो बेरोजगार हैं, उनके लिए काम के लिए मनरेगा को बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा और 200 दिन प्रति मनरेगा के चलते हुए हर साल में नौकरियां की व्यवस्था करिए और उनके वेतन जो है ये 202 रुपये से बढ़ा के जो स्टेट के अंदर जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से देना पड़ेगा। और यही मनरेगा की व्यवस्था को आप शहरी इलाकों में जो बेरोजगार है गरीब है उनके लिए इसको एक्सटेंड करिए। चौथा हमारी मांग है कि देश की संपत्ति को लूटना बंद करो। ये निजीकरण जो करवा रहे हो आप, पब्लिक सेक्टर को जो बेच रहे हो, अपनी देश की संपत्ति को बेच रहे हो। कोई आज हमारे देश की आत्मनिर्भरता को हम नहीं बचा पाएगा। आप श्रम कानून ने रद्द करने की बात कर रहे हो, उसको बंद करो और देश की संपत्ति को बेचना बंद करो। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसका सीधा उल्टा काम जो है आज मोदी साहब और उनकी सरकार कर रही है। और आज इस तरीके की हालत में भी अपने पैसे जुटाने के लिए सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही है और 8वां दिन है लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। यानी लोग जिंदा रहने के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगार हो गए। 15 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए लॉकडाउन में। उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचिए, भूखे को जिंदा रखना है उसके बारे में सोचिए, लेकिन अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए ये टैक्सेस बढ़ाते वो जो है और ज़्यादा आर्थिक बोझ डाल रहे हैं लोगों के ऊपर। ये उसका विरोध है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में विरोध किए हैं, कई बार लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो अब यही है रास्ता, आप सड़कों पर उतरकर हमें जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहा है। Comment, this government is totally against the people, the anti-people government, like there. Yes, what we are saying is people have lost their jobs by more than 15 crores of people have lost their jobs during the lockdown. They can't live.
So immediately give a cash transfer of 7,500 rupees for all families who don't pay income tax. So every month for the next 6 months. People are going hungry. They don't have food to eat. And we cannot have hunger deaths and self-reliant India. We have more than 80 crore tons in your godown. Distribute 10 kilo of food grain to everybody, free, every month for the next 60 months. You talk of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. But what are you doing? You are selling your family silver to meet your expenditures. That is, you are looting our national assets. You are privatizing all public sector. You are scrapping the labor law. This doesn't make India self-reliant. It makes India self-subversive. We are self-subverting our economic sovereignty. We are saying stop that. Fourth, when these are our workers and all our brothers and sisters who have gone back from urban areas to their villages, they are unemployed. Provide them employment under the Manrega scheme, at least 200 days per year, at wages which are the minimum wage in that state. That must be ensured, and this must be extended to the urban poor. Last 10 days, they are regularly increased the oil prices. Yes. So this is the tragedy of our country and our people. That when the people are suffering, they become unemployed, more than 15 crores in just these 3 months. When people don't have food to eat, instead of giving them resources to live, the government is increasing its taxes in order to gather more revenue. There cannot be anything more criminal than this. The way the petroleum prices and diesel prices are going up, and this is the time when the Kharif crop preparation begins. Our entire agricultural sector requires diesel, and at this time you are increasing the price in this way. This is something that is anti, I think, India's economic self-reliance. And this is something we strongly oppose. And such protest actions, we hope that the government will take cognizance of what we are saying. We have been writing since before the lockdown, because of the anticipating this sort of a problem would come, to do something for the relief. Till now there is no response. We have written to the Prime Minister, we have written to the President of India, we have made public appeals. Till now there is nothing, no response at all as far as providing relief and making people live in our country. And because of their unplanned manner in which they impose the lockdown, community transmission of this virus has now begun in many places, particularly the metro cities. And this is something which is very, very dangerous. So we will have to single-mindedly focus on fighting the pandemic. Instead of that, this government is pursuing its own agenda. Even now they are trying to buy MLAs to get one more extra Rajya Sabha seat in Rajasthan. This is the real character of this government. Very unfortunate. In this time, the government, PM calls a meeting in all state CMs, but the Kerala CM and Kerala is not a chance for talking today. I don't know. He picks and chooses the PMO, which CMs to call when. All the chief ministers must be called together, and all of them must be allowed to say what they have to say. No, you cannot decide from here saying that the following 7 chief ministers will speak. What sort of democracy is this? And then you go around saying you have consulted the state. This is absolutely a fraud that is taking place. All the chief ministers should be called together, and the centre and the states must discuss this thoroughly. Everybody should be given a chance to say what they want to say. Thank you. Yeah.